नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं पूजा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शिवानी। नमस्कार दर्शकों। आज का हमारा टॉपिक है नीतीश कुमार। आज हम नीतीश कुमार पे बात करेंगे। नीतीश कुमार का जन्म कहाँ हुआ, नीतीश कुमार की पढ़ाई कहाँ से पूरी हुई और नीतीश कुमार राजनीतिक में कब आए। तो चलिए हम बात करते हैं। शिवानी, हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 में पटना के बख्तियारपुर में हुआ था। आज नीतीश कुमार बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने 10वीं बार शपथ ली हो। जी आज पूजा, जैसा कि वो 2005 से लेकर 2025 तक अभी तक मुख्यमंत्री पद पर हैं। जी एनडीए की सरकार आई, महागठबंधन की सरकार आई, अभी बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, पक्ष भी हम विपक्ष भी हम, कितनी बिल्कुल। बार सरकारें बदली, कुछ भी हुआ, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो अभी भी नीतीश कुमार ही है, और सुशासन बाबू नीतीश ऐसा कुमार। लगता है शिवानी कि जब तक वो रहेंगे बिहार के मालिक तो नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। वाकई नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार की छवि एक अलग ही है। शिवानी, नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम राम लखन सिंह है। पेशे से उनके पिता कवि थे और ऐसे वो गांधीवादी विचारधारा के थे और जी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल सही कहा आपने। और नीतीश कुमार के बारे में हम आपको अगर पूरी जानकारी दें तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है और उन्होंने कुछ दिन तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी काम किया है। लेकिन उनकी जो रुचि है राजनीतिक में वो जल्द ही आ गई, या यूं कहें कि 1951 में उनका जन्म हुआ और 1970 में वे राजनीति में आ गए। 1974 से 1977 तक वो जी जयप्रकाश जी के साथ बिल्कुल आंदोलन में भी शिवानी, शामिल हुए थे, जिसके बिल्कुल बाद उनके अंदर समाजवादी विचारधारा आया। उसके बाद वो राजनीति की ओर बढ़े, चूंकि उनके पिता गांधीवादी विचारधारा के थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो देश का या कहे क्षेत्र का, समाज का सेवा करना उनके अंदर में कहीं ना कहीं था। बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसा होता दिखता भी है क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो, महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार वो हो, नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ है कहते कि हैं ना वो कि दोनों साइड वो अपना दबदबा बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी वो वाली छवि है ना कि तुम जीतो या तुम जीतो, सरकार तो हमारी ही सरकार होगी। तो हमारी ही होगी, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, उनकी ऐसी वाली छवि है। और शिवानी, नीतीश कुमार जो है 1970 में राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया, जब जैसे कि आपने कहा कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में वे जुड़े थे। लेकिन उनका जो पहला चुनाव था, उन्होंने अपना पहला चुनाव बिहार के हरनौत से 1985 में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि शुरू तो उनकी राजनीति 1970 में ही हो गई थी, लेकिन 1985 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, वे एमएलए बने। फिर जाकर उनको पद मिलने का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। आगे की बात करें शिवानी, तो आगे उन्होंने 1985 में उन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब जाकर उन्हें 1990 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उस समय की बात करें तो उस समय वे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रियों में उन्हें पद मिला और कई पहले वो मंत्रालय कृषि मंत्री बने, फिर हाँ उसके बाद वो रेल मंत्री बने, उसके बिल्कुल बाद 2000 में वो उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाला 7 दिनों। बिल्कुल 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 शिवानी, तब जाकर उन्हें कई मंत्रालय मिला, कई मंत्रालय वे संभाल चुके हैं। लेकिन शिवानी, उनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? उन्हें 2020 में मुख्यमंत्री का पद मिला, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, सिर्फ 7 दिनों का। 3 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 10 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि विधानसभा में उनकी सहमति नहीं बन पाई थी। इस्तीफा उन्हें इसलिए देना पड़ा क्योंकि उनके पास सदन में बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी, इसलिए उन्हें विश्वास मत का सामना करने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की बात करें तो नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तब एक रेल दुर्घटना हुई थी, तभी भी नीतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद से, रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था पूजा। और अगर अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें तो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद एनडीए उन्हें फिर से मुख्यमंत्री ना बनाए।
ऐसे बहुत से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी है वो अपने भाषण में ज्यादातर नीतीश कुमार को लास्ट में याद करते थे। अगर 38 मिनट की बिल्कुल। भाषण होती थी तो 30 मिनट बाद या 20 मिनट बाद उन्हें मुख्यमंत्री जी की याद आती थी, और एनडीए में उन्हें मुख्यमंत्री पद का खुले तौर पे नहीं ये किया जा रहा था, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो इस बार मुख्यमंत्री ना बने, बीजेपी अपनी ओर से किसी एक नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुने। लेकिन आखिरकार आज पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार जो है एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन पूजा, एक सवाल अभी भी उठता है कि आज तो मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले रहे हैं, लेकिन क्या एनडीए उन्हें 1 साल 2 साल में बदल सकती है? बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। भाजपा अपनी पार्टी की किसी और चेहरे को कयास लगाए जा रहे जी थे। ऐसा कयास लगाए जा रहे थे, और अमित शाह अभी भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और ऐसा बहुत जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार को 1 से 2 साल के अंदर ही मुख्यमंत्री पद से हटाया भी जा सकता है, क्योंकि भाजपा हमेशा से ही यही चाहती है कि चाहे कहीं भी सरकार बने, लीड वही करे। कोई भी गठबंधन की सरकार हो, पर भाजपा ही हमेशा लीड करना चाहती है। बस यही रीजन है। और नीतीश कुमार की जैसी प्रवृत्ति है वो तो हमेशा से ही बिहार को लीड करते आ रहा है, चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी नेता है, वो ही बिहार को लीड करते हैं, वो ही सबसे आगे रहते हैं, और उन्हीं के नाम पे कहीं ना कहीं जनता उन पे विश्वास करती है। जैसे कि वो जब आए थे तो उन्हीं के आने की वजह से लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला, उनकी योजनाओं की वजह से। और इसके बाद अभी बिहार में शराबबंदी लागू है, तो कहीं ना कहीं शराबबंदी का भी शिवानी, बिहार को बनाने में ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हाल ही में जब उन्होंने अपना भाषण दिया था तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। नीतीश कुमार की यही एक जो छवि है ना शिवानी, कहते हैं कि नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे ना, उन्हें बिहार जो है एक गड्ढे में मिला था। उन्होंने, जैसे हम अपने घर को बनाते हैं, वैसे उसी तरीके से उन्होंने बिहार को सजाया है। बिहार को पूजा अपने जैसे तरीके से उन्होंने लड़कियों के सजाया है। अगर पढ़ने की बात करें तो बिहार में जो लड़कियों को सब प्रोत्साहन मिल रहा है पढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का हाथ है, क्योंकि जब एक बिल्कुल महिला पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है, तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसका परिवार शिक्षित होता है और उसकी आने वाली पीढ़ी शिक्षित होती है। नीतीश कुमार का बिहार में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और भले ही अब भाजपा की जो सरकार है वो मजबूत हो गई हो, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार ही है। जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक उन्हें मुख्यमंत्री के पद से तो ऐसा नहीं लगता कि कोई हटा सकता है। पूजा, अगर जेडीयू की बात करें तो उनके तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे थे कि टाइगर एक बार फिर से जिंदा है, तो सही में ऐसा लगता है कि टाइगर जिंदा है अभी भी। और 2030 तक अगर नीतीश अपना खुद स्टैंड लेते हैं, अपने जो उनका लीड करने का जो उनका क्षमता है, अगर उन पे वो स्टैंड रहते हैं तो 2030 तक तो लगता नहीं है बीजेपी उन्हें हटा सकती है मुख्यमंत्री पद से। लेकिन बीजेपी अभी क्या करेगी उनका तो भविष्य ही बताएगा। बहुत सारे जानकारों का कहना लगाया जा रहा है पूजा के जितने भी मंत्रियों की जो शपथ ग्रहण हो रही है वो कहीं ना कहीं सारे, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ही चुन रही है, जेडीयू के भी मंत्रियों को बीजेपी ही चुन रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा चर्चा है। शिवानी देखिए, जहां तक जदयू की बात है तो जदयू की मंत्री चुनने में तो ललन सिंह और संजय झा ही लीड करते हैं। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनती है, जब जो 2-3 दल होते वो दल मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं, तो सहमति सबकी होती है। और अपने अगर दल की बात करें तो जदयू दल की बात करें तो जदयू दल को लीड तो खैर ललन सिंह और संजय झा ही करते हैं। लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनती है तो सबकी सहमति भी जरूरी होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि सबकी सहमति से ही सरकार बनाई जा रही है। किसे कौन सी मंत्री का पद मिलेगा, कौन किसकी पद संभालेंगे। नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर
के उतार चढ़ाव की बात करें तो उन्हें मजबूत फैसलों के लिए गठबंधन बदलने के महारत भी हासिल हुए हैं। उन्हें अक्सर कहते हैं बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से यही कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्हें सुशासन बाबू के जगह यूटर्न बाबू का भी नाम दिया जा रहा है, क्योंकि बार बार उन्होंने अपने अपने दल बदलने का भी काम किया। ये भी उन पे दल बदलने का आरोप है, उन्हें दल बिल्कुल बदलू नेता भी कहा जाता है। बिल्कुल ये सारी ना उनके पॉलिटिक्स की इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो उन्हें और भी लोगों से अलग बनाती हैं। बिल्कुल शिवानी। और नीतीश कुमार अपने राजनीतिक गठबंधन को बदलने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो उनकी राजनीतिक समझ और सत्ता में बने रहने की क्षमता को भी दर्शाता है। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी थे, लेकिन उन्होंने 1990 के दशक में लालू यादव से करीबी होने के बावजूद 1994 में उनसे अलग होकर समता पार्टी बनाई और एनडीए के साथ लंबा सफर रहा। उसके बाद 1994 के बाद वे 1995 में एनडीए के साथ जुड़ गए और उसके बाद जो है उनका सफर जो शुरू हुआ वो लंबा चलता गया और आज तक 1995 से लेकर आज तक, वैसे तो वे 1995 में एनडीए में शामिल हो गए थे, 2000 में मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन सिर्फ 7 दिन के लिए। लेकिन 2005 से जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ मुख्यमंत्री बनने का, तो आज तक चाहे सरकार किसी की भी हो, आज तक वही मुख्यमंत्री बने रहे और बिहार को लीड करते रहे। लीड रोल की जिम्मेदारी हमेशा नीतीश कुमार ने ही निभाई है। उसके बाद शिवानी 2005 के आगे अगर उनके दल बदलने की बात की जाए तो 2013 में नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब उन्होंने बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता अपना तोड़ दिया था। 2013 में उन्होंने अपना 17 साल का रिश्ता तोड़ दिया। तब जाकर 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने पुराने विरोधी पुराने साथी भी बोल सकते हैं उनको, वो उन्होंने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की सरकार बनाकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। तो इसलिए कहा जाता है शिवानी कि नीतीश कुमार जिस भी पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, उस पार्टी का जीतना तय है। महागठबंधन से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, आखिर उन्हें सफलता भी मिली और फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली और सरकार बनाई। फिर भी उसके बाद भी उन्होंने 2017 में आरजेडी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आरजेडी से भी रिश्ता तोड़ दिया। उस समय भी उन्होंने अपने दल को बदल लिया और फिर एक बार फिर से वे एनडीए की सरकार में आ गए। फिर उसके बाद आगे की बात करें तो उन्होंने 2022 में फिर से जाकर महागठबंधन में वापसी कर ली, आरजेडी और कांग्रेस से जाकर मिल लिए। उस समय भी वे मुख्यमंत्री बने रहे और उसके बाद फिर उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा, आरजेडी में शामिल हुए। फिर जाकर उन्होंने 10वीं बार 2024 की शुरुआत में उन्होंने एक बार फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और इस बार अब 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। पूजा, ऐसा कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़ना नामंजूर रहेगा, बिल्कुल, कि बिल्कुल उन्हें अपना शिवानी। नुकसान एकदम पसंद नहीं है। ऐसा कहा जा बिल्कुल, सकता है कि वो बिल्कुल। लाभ के लिए कुर्सी बदलते हैं। अगर एनडीए अगर चाहे किसी और को मुख्यमंत्री बनाना, तो नीतीश कुमार को तो ये लगता नहीं है बर्दाश्त होगा। अगर एनडीए ऐसा कोई कदम उठाती है तो नीतीश कुमार भी अपना स्टैंड जरूर लेंगे। ऐसा लगता है अब तक के उनके राजनीतिक इतिहास से, राजनीतिक कार्यों से ऐसा ही लगता है कि वो बिल्कुल। मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल शिवानी, एकदम सही कहा आपने। वे सरकार किसी की भी हो, वे अपने पद से कोई भी समझौता नहीं कर सकते। वे हमेशा यही चाहते हैं कि सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूं बिहार का। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को एक नया रूप दिया है। नीतीश कुमार ने तो बिहार को एक नया रूप दिया ही है, लेकिन इन दिनों चुनाव से कुछ दिन पहले या नीतीश कुमार के अभी के कार्यकाल की अगर बात करें तो उनका बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था। एक सभा में वो राष्ट्रगान चल रहा था, तभी वो हंसने लगे थे, बात कर रहे थे अपने बगल वाले, तो वो सब वीडियो वायरल हुआ था। और अभी अगर बात करें तो चुनाव से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने बिजली फ्री किया। अभी उन्होंने जीविका दीदियों को 10,000 रुपये दिए, चुनाव के पहले ही दिए या चुनाव चल भी रहे थे तभी भी उन्होंने बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विपक्षियों का मुद्दा रहा, लेकिन इन सब को नज़रअंदाज करते हुए वो एक बार फिर जीते और उन्होंने वो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल शिवानी,
जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार के बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। हाँ, हालांकि उनके कुछ वायरल हुए हैं, कुछ कई बार विपक्षियों ने आरोप भी लगाया कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन शिवानी, जब हम उनके पीछे की कार्यकाल को देखेंगे ना, तो उन्होंने उनका काम किया है, बहुत अच्छा काम राजनीतिक किया है। सफर जो रहा है, उन्होंने बिहार को जो रूप दिया है या बिहार की लड़कियों को पढ़ने के लिए जो प्रेरित किया है, वो सराहनीय। बिल्कुल सराहनीय है शिवानी। और उन्होंने, कहते हैं कि उन्होंने बिहार को सजाया है, नया रूप दिया है अपने हाथों से। जैसे महिलाएं अपने घर को सजाती हैं कि मैं यहाँ पे ये रख देती हूँ, यहाँ पे सोफा लगा देती हूँ, यहाँ पे ये बॉल रहेगा, यहाँ पे ये गुलदस्ता रहेगा, जैसे महिलाएं अपने घर को सजाती हैं, वैसे ही उन्होंने बिहार को सजाया है। बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बिहार को बहुत कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात शिवानी, उनकी खासियत ये है कि आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप नहीं लगे हैं। आज तक किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं लगे हैं, और ना ही वे उनके ऊपर परिवारवाद का कोई आरोप लगा है कि उन्होंने हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो चाहते तो अपने बेटे को, अपने परिवार को बहुत आगे बढ़ा सकते थे, मुख्यमंत्री बना सकते थे, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया। ना ही उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा है, ना ही उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो कुछ वीडियोस के वजह से हम उनका जो कार्यकाल रहा है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं शिवानी। ऐसा उनका छवि, उन्होंने अपनी ऐसी छवि बनाई है बिहार में कि उनकी छवि बहुत ही सराहनीय है। भले ही उन्हें दल बदलू कहा जाता है, वे कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, सदन में बोल जाते हैं या कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे विपक्षी बोल देते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। फिर लेकिन बिहार के हित में वो अब तक के मुख्यमंत्री बिल्कुल पद में सबसे अच्छा काम किया है। अच्छा बिहार के काम हित में किया वो है। अभी भी काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी। और ऐसा लगता भी है कि अगले 5 साल तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। वैसे तो जानकारों का कहना है कि भाजपा चाहती है कि भाजपा से कोई आगे आए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जब तक नीतीश कुमार हैं वो अपनी कुर्सी किसी को भी देने वाले हैं। जैसा कि पूजा आपने कहा कि भाजपा जो है लीड रोल में रहना चाहती है, बिल्कुल हमेशा शिवानी, से लीड बिल्कुल रोल में रहना चाहती है। नीतीश कुमार की भी यही प्रवृत्ति है, लीड रोल में वो भी रहना बिल्कुल चाहते बिल्कुल हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर टक्कर जरूर होगी। बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल ऐसा बहुत सारे जानकारों का कहना है कि भले ही अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन 1 से 2 साल के बाद उन्हें हटाया जा सकता है, भाजपा नया चेहरा ला सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखेंगे 1-2 साल के बाद कि क्या होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहते हैं या फिर भाजपा कुछ और करती है। पूजा, जैसे कि आज पटना में गांधी मैदान में जो है शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। इसके अलावा भी बीजेपी, जदयू, एलजेपीआर से कई मुख्य मंत्रियों को जो है वो चयनित किया है। जैसे बीजेपी से सम्राट चौधरी को उप उप मुख्यमंत्री बनाया गया, विजय सिन्हा को जैसा कि कहा हमने उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मंगल पांडे, इन्हें भी मंत्री पद दिया गया है। बीजेपी से दिलीप जायसवाल, इन्हें भी मंत्री पद मिलेगा। नितिन नवीन, रामकृष्ण यादव, संजय सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, मती रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, इन्हें जो है बीजेपी से मंत्री बनाया जा रहा है। आज ये लोग भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेंगे। अगर जेडीयू की बात करें तो विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान और मदन को जो है मंत्री पद मिलेंगे। अगर हम पार्टी की बात करें, जितेंद्र मांझी की जो हम पार्टी है, वहां से संतोष कुमार सुमन का जो नाम है वो सामने आ रहा है। एलजेपीआर की अगर बात करें तो संजय कुमार पासवान और संजय सिंह, जो इन दोनों को मंत्री पद मिल सकता है। और आरएलएम की बात करें तो यहाँ से जो है दीपक प्रकाश का नाम सामने आ रहा है मंत्री पद के लिए। तो आज ये लोग जो है पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। हाँ, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री की और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री की। तो शिवानी, सब शपथ ग्रहण हो जाने के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए जो है
यानी कि भाजपा जो है वो लीड रोल करना चाहती है और 1 से 2 साल में 2 साल के अंदर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, देखते हैं आगे आगे होता क्या है। अभी तो फिलहाल 1 से 2 साल में बहुत समय है, देखते हैं आगे आगे होता क्या है। तो कैसा था हमारा टॉपिक, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने अपने राय जरूर व्यक्त करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें केबीसी न्यूज। हम एक और टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं पूजा अपनी सहयोगी शिवानी के साथ, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।